आज हम लोग सीखेंगे लारावेल में तीसरा टॉपिक जो द बेसिक के अंतर्गत आता है। राउटिंग सीख चुके हैं हम लोग, मिडिलवेयर के बारे में जान गए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। CSRF टोकन, CSRF टोकन एक्चुअली एक प्रोटेक्शन का तरीका है जो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल हर एक एक्शन पे देता है, हर एक फॉर्म पे देता है, गेट मेथड को छोड़कर। बाकी जितने मेथड्स हैं, गेट मेथड चूँकि लेने के लिए होता है इसलिए उसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, पैच मेथड, पुट मेथड या ऑप्शन मेथड, हेड मेथड, सब में आपको CSRF प्रोटेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है। तो आपको CSRF प्रोटेक्शन कैसे काम करता है और इसकी क्या ज़रूरत है ये समझते हैं। देखो, कोई भी फॉर्म जो हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझना, चीज़ों को थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। कोई भी फॉर्म जो हम लोग बनाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं। एक्चुअल में बना हुआ होना चाहिए, CRUD का प्रोजेक्ट है तो इसलिए हम इसको PHP आर्टिशन, PHP आर्टिशन सर्व, और इसी तरीके से हम इसमें npm रन देव, जो कि वीटा को रन करेगा तब CSS काम करेगा। तो हमारे पास 2 सर्वर हो गए हैं और इसमें से एक को हम चला देते हैं। अब तुम ये प्रोजेक्ट देखो पहले। मिडिलवेयर पहले आता है, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। देखो, ये सब बना हुआ था हम लोग के पास, बट हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम एक फ्रेश बना के आपको सिखाते हैं कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपका पोस्ट मेथड वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेटा को कॉलिंग या मैनेज करने के लिए यहाँ पर एज इट इज़ मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। इसका नाम रखता हूँ इंसर्ट फॉर्म, ठीक है, .blade.php। मैं इस पर इसलिए नहीं काम करना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये जैसे है एज इट इज़ रहेगा। और अगर CSS ऐड करना चाहते हैं तो वीटा लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे रिसोर्स स्लैश ऐप स्लैश CSS स्लैश ऐप डॉट CSS, ये यहाँ स्लैश। तो ये जो है ना, ये पाथ है एक्चुअल में रिसोर्स फोल्डर के अंदर CSS के अंदर ऐप डॉट CSS। तो हम यहाँ पर इस पेज में थोड़ा काम करेंगे, अभी आपको हम दिखाते हैं करके। सबसे पहले क्या है कि हम लोग इस फॉर्म को सबमिशन कराने के लिए या इंसर्ट कराने के लिए हम इस पेज को तैयार किए हैं, और इसका कंट्रोलर हम लोग एक्चुअल में फ़ोन बुक कंट्रोलर को ना लेकर एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं और उसमें काम कर लेते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पुराने वाले प्रोजेक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो हम PHP आर्टिशन कमांड है मेक कॉलन कंट्रोलर, और इसका नाम टेस्ट वर्किंग नाम रख लेते हैं, वर्क कंट्रोलर। ये लगा दोगे साथ में तो पता चलेगा हाँ कंट्रोलर है, ठीक है। उसके बाद एंटर, तो देखोगे यहाँ पे कंट्रोलर और आ गया। अब इस कंट्रोलर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म जो इंसर्ट वाला बनाया है उसको दिखाएंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं इंडेक्स नाम से, और इसके अंदर में रिटर्न कर देते हैं सिंपल व्यू, और ये है मेरा पेज का नाम इंसर्ट फॉर्म, राइट। सब कुछ ठीक है, और हमारा यहाँ पर इसका बनेगा राउट। तो जो भी अभी तक राउट्स बनाए गए हैं वो सब web.php में है, और ये आप जानते हैं ये सब बना हुआ है। इस सब को छोड़ दो क्योंकि इसके साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपना काम अलग कर रहे हैं। कॉलन, उसके बाद गेट मेथड जो भी फॉर्म को दिखाएगा, उसके बाद स्लैश वर्क लिख देते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोलर का नाम यहाँ कॉल होगा, तो कंट्रोलर नाम है वर्क कंट्रोलर, 2 बार कॉलन क्लास, और यहाँ पे फंक्शन का नाम इंडेक्स, और इसका तो कोई नाम दे सकते हो। अगर तुम वर्क डॉट इंडेक्स नाम रख देते हैं कोई इशू तो नहीं है, लेकिन वर्क कंट्रोलर मेरा इंपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना इंपोर्ट करना होता है। तो ऊपर देखोगे वर्क कंट्रोलर मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट जैसे नेक्स्ट जेस में होता है अपने आप इसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो वर्क कंट्रोलर मेरा एज इट इज़ काम कर रहा है। तो मैं इसको वापस से PHP आर्टिसन सर्व कर देता हूँ और प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। स्लैश वर्क लगाने पर वो पेज खुलेगा, राइट। ये पेज में तो कोई काम नहीं किया, देखो स्लैश वर्क खुल गया, कोई पेज में कोड नहीं है, डिज़ाइन नहीं किया हुआ इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इंसर्ट फॉर्म में आते हैं और हम लोग यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्म टैग बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये इसका एक्शन एज इट इज़ छोड़ देते हैं, मेथड पोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 3 और उसके बाद लेबल और इसका रिक्वायरमेंट। मान लो मैं पहला डेटा नेम देने वाला हूँ,
नेम, और मुझे नाम के साथ साथ एक कॉन्टैक्ट भी पास करना है। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हम, बस 2 कॉलम का नाम। इस फॉर्म को बना के हम CSRF के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं आपको। इनपुट टाइप सबमिट, और इसमें मेहनत नहीं करते हैं, डिज़ाइन के बारे में मेहनत नहीं करना है, ये जस्ट फॉर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म है, और इसमें थोड़ा सा CSS करके देख लेते हैं, 1 मिनट, या इसमें लिख देते हैं क्लास फ्लिक्स डैश कॉल और गैप 2 3 4। देखो, और थोड़ा सा ये कर देते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म कंट्रोलर लिखा हो इसका कोई काम नहीं है, बॉर्डर लगा देते हैं, और W डैश फुल, और P डैश 2 या 3 या 4, जो भी तुमको लगाना। तो देखो ये टाइप करने वाली जगह हो गई, ठीक है। अब इसका एरिया को फिक्स एरिया में करने के लिए इसमें W डैश 1/5, 5वां हिस्सा में से एक हिस्सा, ठीक है। और इसमें लगा देते हैं क्लास नेम फ्लिक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर H डैश स्क्रीन, जो कि हाइट को निर्धारित करें। हल्का सा डिज़ाइन BG डैश येलो 200, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली app.css में से सब कुछ डाला हुआ था, हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखो ये फॉर्म है, और ये जो बटन है ना, इसको थोड़ा सा अगर तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे क्लास लगाकर BG डैश रेड डैश टेक्स्ट डैश वाइट PX3 PY2 राउंडेड, तो ये जो पॉसिबल है तुम वो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ हुआ है, और इसमें पेडिंग लगा देते थोड़ा सा। ये BG येलो कलर का जो है ये काम नहीं कर रहा, खैर कोई बात नहीं। तो ये तुम नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे एक फॉर्म है, ठीक है। अब मैं जब फॉर्म को सबमिट करूँगा तो उसके लिए मुझे पास कंट्रोलर में एक पोस्ट मेथड को चलाने के बाद, यानी जब हम पोस्ट मेथड में सेटअप करेंगे तो उसके लिए एक फंक्शन होना चाहिए। तो जैसे मेरा ये गेट मेथड में एक फंक्शन है, मैं बाकी फाइल्स को बंद कर देता हूँ ताकि तुम आराम से समझ पाओ। तो ये वर्क कंट्रोलर में एक फंक्शन और डाल देंगे जो कि मेरा पोस्ट मेथड होने पर काम करेगा। उसका नाम मैं स्टोर रख लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिक्वेस्ट पास करना होता है, $REQ और रिक्वेस्ट कुछ भी नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। इको लगा देते हैं टेस्टिंग वर्क, ठीक है। ये आ गया तो समझो कि हाँ काम कर गया, ठीक है। तो हमारा जो मामला है वो ये है कि हम इस फॉर्म में जब सबमिट करेंगे तो वो राउट चलना चाहिए। तो इस फंक्शन का कोई राउट तो बनाया नहीं है, तो इस फंक्शन का राउट बनाने के लिए हम जाएंगे web.php के पास, और जैसे ये गेट मेथड पे है वैसे बना देंगे पोस्ट मेथड पे। सेम राउट रख सकते हो अलग अलग मेथड पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका फंक्शन का नाम तो चेंज हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यहाँ इसका नाम चेंज करके work.store कर देते हैं, जो कि नाम हो गया राउट का, तुम यूज़ कर सकते हो। तो तुम इस जगह पर जहाँ पे इसका पेज बनाए हो उसके एक्शन में डाल दोगे कि जब एक्शन चलेगा तो गेट मेथड वाला नहीं, पोस्ट मेथड वाला चलेगा, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, राउट और यहाँ पे work.store, जो भी नाम डालना चाहते हो। एग्जैक्टली मैंने डाल दिया। अब जब मैं इसमें सबमिट करूँगा तो आप देखिएगा वो इको में जो लिखा हुआ है वर्क टेस्टिंग वो नहीं आएगा। उसकी वजह मैं बताऊँगा आपको, पर देख लो। अच्छा ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ये वाला रिक्वायर्ड हटा देते हैं, नहीं तो क्या होगा भरना पड़ जाएगा, और हम ब्लैंक डालना चाहते हैं। सिंपल दिखाते हैं, देखो देखो ये क्या वाला इशू आ गया, पेज एक्सपायर 419। ये कहने के मतलब ये है कि जितना भी लारावेल का हम पोस्ट मेथड बनाते हैं, पुट मेथड बनाते हैं, पैच मेथड बनाते हैं, सब में CSRF प्रोटेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट रहने का मतलब ये है कि बिना टोकन के, बिना CSRF के टोकन के नहीं आ सकते, आप नहीं कर सकते इंसर्ट, वो आपको 419 का एरर दे देगा। अब इसको एग्जिमिनेट कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे कैसे? अगर CSRF टोकन है बाय डिफ़ॉल्ट तो उसको हटाने का कोई तरीका तो होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखिए CSRF प्रोटेक्शन आज का टॉपिक है, और यहाँ देखिए CSRF का फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। एक्चुअल में जब हम लोग अपने वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं
और सबमिट करते हैं तो ये तो इंसर्ट होता ही है। लेकिन अगर CSRF नहीं दिया जाए तो कोई दूसरा वेबसाइट पे बैठा हुआ इंसान, किसी और रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ इंसान भी डेटा पोस्ट इंसर्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, उसका जो डेटा है वो लूप ही चला के पास कर सकता है, जिससे क्या होगा, हमारे डेटाबेस में गार्बेज वैल्यू आने लगेगा। अब बहुत ज़्यादा डेटा आने के बाद क्या होगा, हमारा वेबसाइट क्रैश कर जाएगा। तो वो ठीक ऐसे ही अगर 2 किलो का पन्नी है, उसमें 50 किलो का सामान डालने की कोशिश करो तो क्या होगा, पन्नी फट जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होगा, जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा और बहुत सारे अनऑथेंटिकेशन कमांड भी चलने लगते हैं। जैसे देखो, आर द टाइप ऑफ, ठीक है, मेडिकेशन exploit whereby unauthorized command are performed on behalf of authenticated user। यानी एक ऐसा रिक्वेस्ट सेंड किया जा सकता है फॉर्म की मदद से, जिससे तुम्हारे वेबसाइट में ऐसे इंसर्ट होगा जैसे कोई ऑथराइज पर्सन इंसर्ट कर सकता हो, CSRF के बिना अगर किया तो इस तरह की फर्जरी को रोकने के लिए एक सिंपल सा तरीका निकाला गया है। वो तरीका है टोकन का तरीका। जो इंसर्ट कर रहा है उसके पास एक टोकन होगा और जो इंसर्ट करवा रहे हैं यानी सर्वर के पास भी एक टोकन होगा। पहले टोकन मैच किया जाएगा, अगर टोकन सही हुआ तो आगे रिक्वेस्ट जाएगा, नहीं तो उसको पेज एक्सपायर कर दिया जाएगा, जिससे सिक्योरिटी रीज़न से वो वाला इंसर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पुराने ज़माने के लोग, पुरानी बॉलीवुड की मूवी में तो मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा तो होगा, तो एग्जाम्पल आपके काम आ जाएगा। अगर कोई तरह का 2 नंबर का धंधा है और उसमें लोग डील करना चाहते हैं तो नोट के एक टुकड़े को फाड़ देते हैं, फाड़ के उसको थमा देते हैं और वो दूसरा टुकड़ा उसके पास रहता है। जब डील करने जाते हैं तो आपस में दोनों टुकड़े को मैच करते हैं, जब मैच हो जाता है तब उसे डील करते हैं, नहीं तो उसको गोली मार देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास नोट है वो टोकन लेकर पहुँचा है। नोट क्या है, यहाँ पर टोकन है। तो टोकन जो लेकर गया है, यानी जो डेटा लेकर गया है या सामान लेकर गया है, उसके पास एक टोकन है, और जो उसको रिसीव करने गया है उसके पास भी एक टोकन है। और दोनों टोकन को मैच करने के बाद जब वो वैलिड हो पाया जाता है तब उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, नहीं तो वहीं पे एक्सपायर कर दिया जाता है, पेज एक्सपायर कर दिया जाता है। एक्चुअली आप एक्सपायर का क्या मतलब समझते हैं नहीं मालूम, लेकिन नॉर्मली आप इस तरह से समझ सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। तो जब भी फॉर्म इंसर्ट करें तो उसमें एक यूनिक टोकन नंबर भेज दें। वो यूनिक टोकन नंबर अगला सर्वर के पास जब जाएगा इंसर्ट होने के लिए डेटा, तो उसको कंट्रोलर, आपका पूरा लैरावेल उसको चेक करेगा कि अरे भैया जो टोकन लाए हो वो वैलिड वाला लाए हो या दूसरा कोई है, या बिना टोकन के आ गए हो। तो बिना टोकन या इनवैलिड टोकन की स्थिति में उसको इंसर्ट होने नहीं देगा। ठीक ऐसे जैसे कोई मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी सभी शहद को चेक करती है ताकि ये पता चल जाए कि ये शहद है या जहर है। तो कोई भी मधुमक्खी उड़ कर जाएगी, अपने पेट में शहद लेकर जाएगी, वो पहले रानी मधुमक्खी उसको इंस्पेक्ट करती है, ये नेचुरली होता है। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही लाई है तो वो फिर उसके छत्ते में रख सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर उसने गलत कोई ऐसा शहद लाया जो जानलेवा है, ख़तरनाक है, जहरीला है, तो कई बार ऐसा मधुमक्खी लेकर आ जाती है तो उसको रानी मधुमक्खी वहीं पे मार देती है, यानी वो आगे फिर परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है। रानी मधुमक्खी का आकार बाकी मधुमक्खियों से बड़ा होता है नेचुरली। तो ये यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। अगर हम सब शहद को वरदान या अमृत समझते हैं, उसकी वजह रानी मधुमक्खी होगी। अगर रानी मधुमक्खी ना होती तो ये शहद के नाम पे जहर भी आ सकता था, और जिस इलाके में लोगों को मारना होता वहाँ पे फूलों में जहर डाल दिया जाता और मधुमक्खियाँ उठा लेती, शहद बना देती और हम लोग खा लेते। तो इन सब के प्रोसेस में एक चीज़ तो कॉमन आया, ऑथेंटिकेशन सिस्टम। कई जगह पर जहाँ पे बहुत महंगे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे शादी के कार्डों में एक छोटा सा कार्ड दिया जाता है जो कि गेट पास की तरह काम करता है। अगर आप गेट के पास जाएंगे और कार्ड नहीं दिखाएंगे तो आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा, और अगर आपने दिखा दिया तो आप जा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे एडमिट कार्ड लेकर एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में गए और बिना एडमिट कार्ड के गए तो आपको बाहर धक्के मार के भगा दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो, इसका नाम ही एडमिट है, यानी आप उसको अंदर ले सकते हैं। प्रवेश पत्र बोलते हैं हिंदी में, प्रवेश करवा सकता है वो आपको एक छोटा सा कार्ड, जिससे आप एग्ज़ाम सेंटर को एक्सेस कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से थैंक्स
फॉर ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम लारावेल के पास बिल्ट इन अवेलेबल है और आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक मैकेनिज्म है जिसको यूज़ करना बस, ठीक है। मैं आपको मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। थैंक्सफुल टू लारावेल, है ना, मेक इट ईजी टू प्रोटेक्ट योर एप्लीकेशन फ्रॉम CSRF अटैक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे काम करता है। जैसे मान लो /user/email कोई पोस्ट मेथड पे रिक्वेस्ट किया गया हो, अब यहाँ पे ईमेल जो है वो ईमेल कंटेंट करेगा और जो कोई यहाँ पे डेटा को डालना चाहता है या कुछ और करना चाहता है तो आराम से सेंड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म बना दिया और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पोस्ट मेथड भी बना दिया, लेकिन जब सबमिट कर रहे हैं तो उसमें पेज एक्सपायर हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सिक्योरिटी हटा देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी उसको पहले एग्जामिनेट कर देते हैं। इसका क्या तरीका है, देखो यहाँ नीचे जाओगे, थोड़ा सा प्रिवेंशन है यहाँ पे, ठीक है, कैसे बचाव करते हैं वो ये तरीका बताया जाता है। इसके अलावा जो तरीका है एग्जामिनेट करने का वो देखो कहाँ पे है। देखो ये जो यहाँ पर मिडिल वेयर की बात है, जहाँ पे हम लोग कल काम कर रहे थे, वहाँ पे मिडिल वेयर में जाकर आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है। वहाँ पे वो URL बता दो जिसका मिडिल वेयर चेक नहीं करे। एक्चुअल में CSRF चेक करता है मिडिल वेयर की मदद से, तो मिडिल वेयर इसका बनाया हुआ है। इसके बनाए हुए मिडिल वेयर के अलावा आप उसमें थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे मैं बूटस्ट्रैप के अंदर गया, app.js के अंदर गया और ये काम हो रहा था कल, मैं इसको हटाकर ये लगाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉलर मिडिल वेयर और प्री वैलिडेट CSRF टोकन, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट छोड़कर। तो किस URL को छोड़कर, तो मैं इसमें एक URL डाल दूंगा जो मेरा है /work, ठीक है, इस URL को छोड़कर। इससे क्या होगा कि /work के ऊपर CSRF लागू नहीं होगा, ठीक है। अभी तो ये कर दिया हम कि लागू ना हो। अब आप जब जाके देखेंगे यही फॉर्म जब मैं सबमिट करूँगा ब्लैंक, तो ये हमको वो वाला मैसेज दे रहा है। यानी CSRF का जो बीच में वॉल लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया ताकि आपको दिखा सकें कि सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है। यानी ये वाला जो URL है ये पोस्ट मेथड एक्सेप्ट करता है, राइट। अब इसको अपने वेबसाइट से नहीं, किसी और के वेबसाइट से भी डेटा इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, किसी और के वेबसाइट से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें इंसर्ट कोड लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ ताकि ये इंसर्ट करा सके। देखिए मैं सब कुछ डालता हूँ जैसे आप डालते हैं, $request एरो वैलिडेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट और उसमें क्या नाम था, यूज़र नेम, नहीं नेम रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, और दूसरा जो था वो था कॉन्टैक्ट, वो भी रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं इसके बाद डेटा को यहाँ पर इको करा देता हूँ कि हाँ देखो ये वाला डेटा $data = बड़ी ब्रैकेट और यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम और जो आ रहा है फॉर्म से, ठीक है। तो ये डेटा है एक्चुअल में मेरे पास, इसको हम इको करा देते हैं। इको अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न करा दो, बस हो गया। तो ये डेटा हमको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास एरे है, या इसको यहाँ पे छोड़ो, यहाँ बनाने के बाद तुम नीचे लिखो रिटर्न और उसमें $data। अब ये देखो, तो ये $data वेरिएबल है, ये एक्चुअल में रिटर्न कर देगा। हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे, बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो अभी जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिएगा आप, यहाँ पे एक ब्लैंक डेटा रिटर्न होना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ, शादिक, और ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर, और देखो ये देखो रिटर्न हो रहा है। तो जो डेटा मैं सबमिट कर रहा हूँ वो आ जा रहा है बिना CSRF चेक किए। तो क्या इस काम को यहीं से किया जा सकता है? नहीं। अगर ये URL किसी के हाथ लग गया तो मैं किधर भी से भी इसको कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ को किधर से भी करने का मतलब क्या है। देखो बहुत सिंपल है। अगर मान लो मेरे पास कोई मेरे पास API टेस्टर मशीन है, जैसे थंडर क्लाइंट होता है, ठीक है। थंडर क्लाइंट में मैं गया और यहाँ पे वो URL डाल दिया, मेथड मैंने क्या डाल दिया, पोस्ट डाल दिया, और बॉडी में मैंने डेटा यहाँ फॉर्म डेटा को फीड कर दिया, फॉर्म, ठीक है। फील्ड का नाम क्या था, नेम, और इसमें डाल दिया रॉकिंग, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे डाल दिया ये। जानते हो यहाँ से भी डेटा इस वाले में ट्रैवल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि CSRF का कोई बैरियर नहीं है, तो कहीं से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये फर्जरी देखो फर्जरी इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गया। इससे बचने का एक ही तरीका है, CSRF लगा दो। देखो अभी हमने CSRF को जहाँ एग्जामिनेट किया था वहाँ से उसको हटा देता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास CSRF एग्जामिनेटेड कोई भी नहीं रहता है, आपको ये वाला एरिया खाली कर देना चाहिए। ये विथ मिडिलवेयर वाला जगह खाली कर दिया। अब क्या हुआ, CSRF वापस आ गया है, और अब हम जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो बिना CSRF के नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो
नहीं कर पाए। एग्जैक्टली कोई बाहर से भी करेगा, अगर मान लो ये जैसे मैंने करके दिखाया तुमको, यहाँ से भी नहीं कर पाएगा, यानी आपको रोकेगा। क्या लिखा हुआ है 419। 419 का मतलब होता है कि हम यहाँ पे इसको रोक दे रहे हैं, अब आगे नहीं जा पाएगा। अब कैसे जाएगा ये पॉइंट है कि CSRF प्रोटेक्शन कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है कि आप एक आसान सा तरीका यूज़ कर सकते हैं। जो फॉर्म में आप डेटा सबमिट कर रहे हैं उसमें साथ में CSRF लगाने के लिए @CSRF लिख दीजिए। ये @CSRF ब्लेड टेम्पलेट का हिस्सा है, @PHP की तरह काम करता है और CSRF, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या हुआ है वो आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या, सॉरी लगता बंद हो गया, कोई बात नहीं। ओ 3000 पे नहीं 8000 पे /work। देखो मैं प्रोजेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर डेटा को इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, Ctrl+U से इंस्पेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्म बना हुआ है, जैसे @CSRF डाला, उसमें एक इनपुट टाइप हिडन कुछ बना, हम तो नहीं बनाया। और देखो उसके अंदर क्या लिखा, नाम _टोकन, उसका नाम है, यानी उसको _टोकन नाम से एक्सेस करेगा। देखो वैल्यू में क्या है, टोकन है, और हर बार नया टोकन होगा। हमको कुछ नया टोकन जनरेट करने की ज़रूरत या उसका की बनाने की ज़रूरत या हैशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप Laravel उसको नया टोकन जनरेट करके देगा। और ये वाला टोकन यहाँ नज़र फॉर्म में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ इनपुट टाइप हिडन। तो अब जब हम डेटा डालेंगे, अब जब हम लोग डेटा फीड करेंगे तो वो डेटा एक्सेप्ट करेगा और इंसर्ट होगा एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई बाहरी आदमी करेगा तो उसके पास तो वो टोकन नहीं होगा, उसको स्टिल 419 का एरर आएगा, प्रोटेक्टेड। यानी वो इंसर्शन जो आपके एप्लीकेशन से होगा सिर्फ वहीं से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता है, कोई इसको नहीं डाल सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, मान लीजिए कि आपने यहाँ से नहीं किया और किसी ने टोकन कॉपी कर लिया, जो कि नहीं कर पाएगा। नॉर्मली हम टोकन कॉपी कर लेते हैं, देखो ये टोकन है, ये वैलिड टोकन है, इसको कॉपी किया है और यहाँ से डाल रहे हैं, देखो @टोकन, ये नाम था ना उसका। और देखो मैं सेंड करता हूँ, नहीं काम कर रहा, क्योंकि टोकन जनरेट किसको मिला है, उस वेब एप्लीकेशन को मिला है, API वाले यहाँ से किसी को नहीं मिला है। तो सेम टोकन को भी अगर यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट करता तो भी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि टोकन भी जनरेट हो रहा है कहाँ से और किस पेज पे, उसको ये बात Laravel को पता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे, गेट मेथड छोड़कर सभी मेथड में CSRF लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन को वापस खोल के दिखा देता हूँ। देखिए रिपीट करते हैं सब कुछ। CSRF टोकन हम समझ गए। CSRF का मतलब क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्रॉस साइट मतलब एक साइट से दूसरे साइट, दूसरे साइट तीसरे साइट, वेबसाइट से कोई आके आपके ऊपर रिक्वेस्ट करे, ठीक है। मेरा वेबसाइट पे यानी पूर्णिया कॉलेज में एप्लीकेशन है ना, वो एडमिशन का फॉर्म होगा, अभी उसका कोई पोस्ट मेथड का URL होगा, आप निकाल लो और निकाल के क्या अपना फॉर्म बना के उसमें एक्शन में डाल सकते हो क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि वो CSRF से प्रोटेक्टेड किया गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बाहर से तीसरा वेबसाइट चौथे वेबसाइट में डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं CSRF। इस फर्जरी से रोका जा सकता है टोकन की मदद से। और ये थैंक्सफुली Laravel के पास ये पहले से बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा केस है कि अगर आप इस केस से फैमिलियर नहीं है क्रॉस साइट, तो इसको एग्जांपल समझ लीजिए। अगर आपने कोई ऐसा फॉर्म बनाया है जो कि /user/email के राउट पे एक्सेप्ट करता है पोस्ट मेथड को, तो आप ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी को चेक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार इनपुट में हम लोग जो ये वाला यहाँ पे डाल रहे हैं वो ऐसे करके डेटा डाल देता है, ठीक है। और ये डेटा सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्शन में जो URL डाल रहे हो उसमें CSRF का प्रोटेक्शन नहीं डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ईमेल इंसर्ट हो जाएगा। इससे बचने का क्या तरीका है, प्रिवेंटिंग CSRF रिक्वेस्ट। कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, Laravel ऑटोमेटिक जनरेट अ टोकन फॉर ईच एक्टिव यूजर सेशन। मतलब जो वेबसाइट पे हम यूज़ कर रहे हैं मेरा टोकन अलग, और उसी वेबसाइट को तुम यूज़ कर रहे हो तुम्हारा टोकन अलग, ठीक है ना। एक्टिव सेशन के लिए अलग अलग, मैनेज बाय द एप्लीकेशन। ये खुद Laravel एप्लीकेशन उसको मैनेज करता है, आपको कुछ नहीं करना है। दिस टोकन इज यूजुअली टू वेरीफाई द ऑथेंटिकेटेड यूजर इज द पर्सन एक्चुअली मेक द रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन, ठीक है। आगे दिखा हुआ है क्या, सिंस दिस टोकन इज स्टोर्ड इन द यूजर सेशन एंड चेंजेस ईच टाइम एंड द सेशन इज रीजनरेटेड। जैसे सेशन नया जनरेट होगा और नया सेशन बनेगा तब नया टोकन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर तुम और तरीका क्या है कि तुम सेशन बनाना चाहते हो तो तुम इस तरह से भी टोकन को एक्सेस कर सकते हो सेशन की मदद से। ये तरीका है कंट्रोलर में एक्सेस करने का, ठीक है। अगर तुमको फॉर्म के अंदर डालना है तो क्या डालना है,
@CSRF, दैट्स इट। ये क्या करेगा, ये तुमको, या दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या, इनपुट टाइप हिडन बनाओ, नाम रखो अंडरस्कोर टोकन और उसके अंदर में CSRF टोकन का फंक्शन डाल दो। तुमको ये वाला आसान लग रहा है, ये वाला आसान लग रहा है, दोनों एक ही काम कर रहा है, इक्वलेंट है दोनों, ठीक है। दोनों में से जो तुमको आसान लग रहा है वही करिएगा। CSRF टोकन कैसे काम करता है इसके ऊपर छोड़ो। एग्जामिनेट कैसे कर सकते, एक्सक्लूडिंग URL टू द CSRF प्रोटेक्शन। किसी URL में ऐसा होता है, जैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हैं, बैंक का थर्ड पार्टी यूज़ करना चाहते हैं, तब वहाँ पे हमको CSRF की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ से एग्जामिनेट करना भी पड़ेगा। तो जैसे मान लो हम, मेरा वेबसाइट पेटीएम वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे पेमेंट कटवाएगा, फिर वापस आएगा, जो पेमेंट गेटवे करता है, तो पेटीएम में जाने का जो रिक्वेस्ट होगा वो CSRF में थोड़ी होगा, तो उसके लिए एग्जामिनेट करना होगा। यहाँ पे एग्जामिनेट होता है। एग्जामिनेट कहाँ होता है मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में। और CSRF का टोकन अगर आपको मैनुअली जनरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीका। तो मिडिलवेयर का टॉपिक के बाद CSRF का प्रोटेक्शन का समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बताने की कोशिश किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।